शांति। ओम शांति। देखो, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जहाँ कुमार है वहाँ सुख शांति है कि सारी सेवा करने वाले महावीर कुमार है। साधारण कुमार नहीं, महावीर कुमार है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मुझे 100 ब्रह्मचारी मिला तो बस, तो मैं भारत का नक्शा ही चेंज करूँगा। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर कितने कुमार होंगे, बाल ब्रह्मचारी कितने होंगे? तो ये किसकी ताकत है? ये ताकत किसकी है? तो हमको एक शंकराचार्य ने पूछा कि आग और कपूस एक जगह रह नहीं सकता है, तो आपके आश्रम में टीवी में देखता हूँ भाई बहने कुमार कुमारियाँ सब एक साथ कैसे रहते हैं, ये कौन सी ताकत है? तब हमने कहा ये सर्वशक्तिवान निराकार सत्यम शिवम सुंदरम उसकी ताकत है, ये मनुष्य की ताकत नहीं है। तब बाबा ने आज भी मुरली में कहा ये पवित्र रहना किसी की कोई कह नहीं सकता है। स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा आकर के सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाता है, शक्ति भी देता है। इसलिए आज बाबा ने भक्ति और ज्ञान में अंतर बताया। भक्ति में महिमा होती है और यहाँ ज्ञान के अंदर योग लगाते हैं। तो योग लगाकर देख लो, ब्रह्मा बाबा ने एक ही व्यक्ति कर्मातीत बन गया, प्रकृति पर जीत पहना, और कर्मातीत बनने के बाद ही इतनी बड़ी सृष्टि सेवा में वृद्धि हुई है। जब साकार ब्रह्मा बाबा था इतने सेंटर नहीं थे। तो कर्मातीत होने के बाद बाकी साधु संत बहुत लोग हैं, धर्मगुरु भी, उन्होंने औरों की सेवा किया, लेकिन अपने को कर्मातीत नहीं बनाया, प्रकृति जीत नहीं बनाया। सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद भी 50 साल गुलजार दादी के तन में आकर हम ब्राह्मणों की पालना किया। आज जो इतनी वृद्धि हुई ये अव्यक्त बाप दादा की पालना है। 50 साल कोई भी एक गया दोबारा नहीं आया, प्रकृति जीत। तो हमारा योग भी ऐसा चाहिए। अभी आधा पौन घंटा अब योग करेंगे ऐसा कि प्रकृति अपनी, दुनिया की प्रकृति बाद में, स्वयं की प्रकृति जीत कैसे बने। फिर अपने अनेक जन्मों का, आज बाबा ने मुरली में कहा, अनेक जन्मों का कर्मों का बोझ है, पाप है, इस योग से ही मिटाना है। नहीं तो सारे शास्त्रों में सब जगह कहा चाहे लाख करो चतुराई ये लेप मिटे ना रे भाई। कितना भी पुरुषार्थ करो, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को नहीं जीत सका। लेकिन यहाँ शिव बाबा आकर के ऐसा राजयोग सिखाता है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, और शिव बाबा परमधाम से आकर के राजयोग सिखाता है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर राजयोग है, तो ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग क्या है? तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग अपने को आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो तो विकर्म विनाश होते हैं। हम आए हैं विकर्म विनाश करने के लिए। संगम पर शिव बाबा का एक ही धर्म और कर्म है, पतित आत्मा को पावन बनाकर सतयुग के गेट तक छोड़ देता है। शिव बाबा भी सतयुग में नहीं आता है। एक ही धर्म कि पतित आत्मा को पावन करना है। अगर हमारे अंदर हम पतित है, कैसे पता चला? स्वप्न बताते हैं। अगर मेरे अंदर शुगर की बीमारी है, कैसे पता चला? डॉक्टर तुरंत दिखाता है ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है। तो यहाँ मैं कितना कहाँ तक पहुँचा हूँ, तो अपने मुखड़ा देख लो, स्व का दर्शन करो। कहा रोज देखते रहो मेरे स्वप्न कैसे है। यह संचित कर्म है। हम आत्माओं ने आने के बाद जो जो कर्म किया हर सेकंड आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, वो स्वप्नों में जागृत होता है। तब बाबा ने कहा कम से कम 1 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, तब आप कैसे, तो मैं पुण्य आत्मा हूं।
या तो हर एक व्यक्ति को 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं। 2 प्रकार के स्वप्न चलेगा। ये काम और क्रोध के स्वप्न पतित बनाता है। तो ऐसे बाबा ने योग सिखाया कि बच्चे इन दोनों को मिटाना है। यह सतयुग में नहीं था, त्रेता भी नहीं था, द्वापर के शुरू में भी नहीं था, धीरे धीरे आया है। वो बाद में चढ़ा हुआ रंग है ये। इस रंग को आप योग शिव बाबा के शक्ति से मिटा सकते हो। तब उसको कहा कर्मातीत, संपूर्ण पवित्र है वो। तो वही बाप के साथ घर जा सकता है। बाबा ने कहा मेरे जैसे मेरे साथ कौन चलेगा? तो ऐसे पवित्र व्यक्ति चाहिए। जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है तो उसके लिए उस प्रकार का योग भी चाहिए। नहीं तो हमारे योग के अंदर 3 स्थितियां हैं, इंग्लिश में कहते हैं लाइन क्लियर। अगर आप योग में बैठो, कोई भी इधर उधर के विचार नहीं आते हैं, अपने आप नहीं आएंगे जरूर। बाबा ने कल कहा था आप मन बुद्धि को आप चलाओ, नहीं तो वो आपको चलाएंगे। तो मन बुद्धि को चलाने की विधि है योग की। बैठते ही आप यहां से परमधाम तक सीधा जा सकते हो। लाइन क्लियर कहा। दूसरा कनेक्शन क्लियर। वहां जाने के बाद वहां टिकना चाहिए, कनेक्शन वहां जोड़ना चाहिए। तब वो शक्ति पाप आत्मा को पावन बनाती है। उसको कहा योग अग्नि, उसको कहा बीज रूप स्थिति, उसको कहा ज्वाला स्वरूप। है ना, कुछ मेहनत नहीं है, 2 ही चीजें हैं, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन, और कुछ नहीं करना है। आज उसी प्रकार से आपको अभी समय ऐसा है 12 से 1 बजे माना भूख भी लगती है और नींद का समय है ना। नींद करने के लिए भी अच्छा ठंडा वातावरण है। इसलिए हम चाह रहे थे अगर आप सब चाहते हो तो सफ़ेद लाइट में रहो तो दिखाई देता है किसको नींद आ रही है। हाँ, तो कैमरा चलता है, माइक में दिखाई देता है तो अलर्ट हो जाते हैं, है ना। कभी सावधान करना भी पड़ता है क्योंकि आपका नहीं है, हर एक चाहता है आपके अंदर उमंग उत्साह है, हम अच्छी तरह से योग करें, इसलिए सब कुछ त्याग करके आप आए हो। लेकिन प्रकृति भी ऐसी है, वातावरण भी ऐसा है, तो न चाहते हुए झपकी आ जाती है। तो अगर सफ़ेद लाइट है, कोई मुझे देख रहा है, तो अलर्ट हो जाता है मनुष्य। समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, समय सफल होना चाहिए, क्रिटिकल है। ऐसी परिस्थिति में भी हम अलर्ट महावीर होकर बैठ सकते हैं, एक को भी आंखें बंद नहीं हो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि समय को देखते सफ़ेद लाइट में बैठे और योग की कमेंट्री भी ऐसे करेंगे। आप यहाँ से परमधाम जाओ, सूक्ष्मतन में बापदा से रूरियान करो, परमधाम में जाओ, अपने प्रकृति को भी पवित्र करो। इस प्रकार से कमेंट्री भी करेंगे, सुनते भी रहेंगे और आप भी करते रहो। सिर्फ सुनते सुनते क्या होगा, जैसे बच्चा सोता नहीं है तो माँ उसको कहानी सुनाती है तो गहरी नींद आ जाती है। अगर मैं कमेंट्री करता बोलता जाऊं, आप सुनते सुनते अच्छी तरह से नींद आ जाती, कहते आज अच्छा योग लग गया, है ना। क्योंकि मन शांत, मन और बुद्धि शांत होता है, सुनते हो आप। तो यहां सुनते सुनते आप भी करो, आपके मन बुद्धि भी चलनी चाहिए। हाँ, मैं भी ये हूं, तो चलेंगे तो जागृत रहता है। जिसको देखो मन चलता है तो नींद नहीं आती है, मन शांत हो गया तो नींद। तो यहाँ मन बुद्धि को चलाना है। तो योग में बैठते ही शुरू में आप अपने आप से पूछो, नहीं तो क्या होता है, मन विचार करता है, बुद्धि खाली है। अरे आज जाना है, कल जाना है, टिकट बुकिंग करना है, ये काम करना है। बुद्धि के अंदर मेमोरी है, वो याद आएंगी। उसको आप रावण, माया, व्यर्थ कहते हो। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग ऐसा है, 1 घंटे के अंदर भी कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से आधा घंटा या 1 घंटा, एक भी विचार नहीं आएगा। एक रस, एकाग्र चित्त हो सकते हो, लेकिन उसकी विधि चाहिए। विधि के बगैर सिद्धि नहीं होती है। जैसे देखो आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, आप बात कर सकते हो। मोबाइल मेरे पास भी, आपके पास भी है, नहीं बात कर सकते हो। अगर मैंने नंबर दिया तो आप मेरे से बात कर सकते हो। नहीं तो हम अपने स्व इच्छा से, अगर आप अपने इच्छा से कोई भी नंबर डालो तो आपका आवाज आएगा? नहीं आएगा। तब हम क्या करते हैं, मुझे आंखें बंद करके योग करना अच्छा लगता है, अपने मन मर्जी से हम योग करते हैं तो हमारा आवाज ऊपर नहीं जाता है। सही?
मन मर्जी अपने बाबा ने आके परमधाम से शिव बाबा क्यों आया? उसने अपना योग करने की, उसने अपना नंबर दिया है। उस विधि से अगर करते हो तो आपका आवाज परमधाम में पहुंचता है। आपके मोबाइल के अंदर यहां से 1 मिनट के अंदर अमेरिका जा भेज सकते हो आवाज, लेकिन उसने नंबर देना चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी नंबर डालो, कोई भी विधि से योग करो, ऊपर आवाज जाता नहीं है। ये साइंस ने करके दिखाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर आप इधर 10 नंबर डालते हो, 1 ही मिनट के अंदर 5-7 समुद्र क्रॉस करके जाता है। अगर इस विधि से यह योग में बैठते हो, आपका आवाज परमधाम में जाता है। तो ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग कहा। तो उसकी विधि पहले आत्मा समझो, आत्मचिंतन करो। ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो आत्मचिंतन करते करते परमात्मा चिंतन करना है, 2 ही काम है, तीसरा कुछ भी नहीं है। तो आप बैठेंगे, आपको लगेगा कोई भी हिलेगा भी नहीं, आंखें इधर उधर नहीं होंगी, हिलेंगे नहीं, स्थिर होंगे। स्थित प्रज्ञ कहा। इसी को लक्ष्य लेकर आप अलर्ट होकर बैठेंगे। अभी ओम शांति, ओम शांति। मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा का संतान हूं। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ परमधाम में रहता था। वहां से मैं इस धरती पर आया। इस प्रकृति में मैंने प्रवेश किया। इस प्रकृति के अंदर 5 तत्व है। ये 5 तत्व निर्मल है, निरोगी है, निर्विकारी है। ऐसे ही ये 5 ज्ञानेंद्रिया है, निर्मल है, स्वच्छ है, निरोगी है, निर्विकारी है। इन 5 तत्व और 5 इंद्रियों के सहयोग से मैं आत्मा, सफेद चमकता हुआ सितारा, इस भ्रकुटी के बीच में चमक रहा हूं। जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ऐसे मैं भी इस 5 तत्व और 5 ज्ञानेंद्रियों के बीच में प्रकाश स्वरूप स्वयं को इन इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त महसूस कर रहा हूं। इस प्रकृति का मेरे पर कोई प्रभाव नहीं है। मैं इस प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हूं।
मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। बहुत जन्मों से मैं भूल गया था। संगम पर सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने आकर ब्रह्मा मुख द्वारा हमें स्मृति दिलाई, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। जैसे जैसे स्मृति जागृत होती गई, मैं कौन याद आता गया। ये प्रकृति के सारे मोह ममत, कहा गया नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। जैसे स्मृति जागृत हो गई, वैसे वैसे इस मोह माया के प्रभाव से मुक्त होता गया। अब मैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा हूं, निर्भय हूं मैं। अपने आप को देख रहा हूं, मैं निराकारी स्थिति में स्थित हूं। अपने आप को देख रहा हूं, मैं निर्विकारी आत्मा हूं। फिर अपने आप को देख रहा हूं, मैं निरअहंकारी हूं। जैसे जैसे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होता जा रहा हूं, इस ब्रह्म द्वार से सीधा सूक्ष्म वतन में जाता हूं। ये स्मृति जागृत हो गई, मैं यहां का नहीं हूं, मैं ऊपर से आया हूं। चारों तरफ सफेद प्रकाश, शीतल शांत वातावरण है। सामने दूर से दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। बाबा, मैं आपसे मिलने आ रहा था। आप तो मेरे दोस्त हो। माँ बाप बड़े बच्चों को अपना मित्र के समान चलाते हैं। मुझे लगता है आप मेरे दोस्त हो। बाबा, मैं दिल की हर बात आपको बताता हूं। मैं जो भी कुछ कर्म करता हूं, आपको पूछ के करता हूं।
बाबा एक बात बताऊं, कभी कभी हमारी दृष्टि गलत जगह पर आकर्षित होती है। क्या करूं? बाबा कभी कभी बाहर की चीजें खाने की इच्छा होती है। आप कहते हो, लेकिन इच्छा होती है, क्या करूं? बाबा दुनिया में बहुत आकर्षण है, मायावी दुनिया है। आप तो ऊपर हो, हम तो इस सृष्टि पर शरीर में हैं। चारों तरफ शरीर ही शरीर दिखाई देता है। बाबा बिजनेस में भी ऊपर नीचे होता है, ऑफिस में भी वातावरण ठीक नहीं है। और आप रोज कहते हो, अमृत वेले उठो, मुरली सुनो। बाबा सेवा करते करते मुरली भूल जाते हैं। हाँ बच्चे, तभी तो बाबा रोज कहता है कि रोज सवेरे सवेरे उठकर योग करो, बाबा को याद करो। बाबा शक्ति देता है, विधि बताता है। मुरली सुनो तो प्रसन्न रहेंगे, औरों को भी सुनाओ, ऊंच पद पाएंगे। हाँ बच्चे, गलत आकर्षण भी आकर्षित करता है, लेकिन ब्रेक पावरफुल चाहिए। कहीं परिस्थितियां आती है, समस्या आती है, पावरफुल ब्रेक चाहिए। बाबा ये ब्रेक कहां से मिलेगा? ये पावर कहां से आएगा? बच्चे सिर्फ बाबा को याद करो, वो परम धाम में है। वो सर्व शक्तियों का सागर है। सदा सर्व शक्तियों से चमकता है। शिव बाबा, आप पवित्रता के सागर हो। शिव बाबा, मैं भी आपके जैसे ही पवित्र बनना चाहता हूं। लेकिन इस अपवित्र दुनिया में कैसे पवित्र रहो? माया के चारों तरफ खींचती है। शिव बाबा, अगर आप चाहते हो, आप सारे कल्प में एक ही दफा आते हो। आपके पास सर्व शक्तियां है, आप पवित्रता के सागर हो। शिव बाबा, मेरे अंदर तो ये बहुत अपवित्र दाग लगे हुए हैं, कौन मिटाएगा?
आपने तो कहा मैं आता हूं बच्चों को, पतित को पावन बनाने के लिए। बाबा, मैं हिम्मत रखकर आपके सामने आया हूं। अभी आपका धर्म और कर्म है, आपने प्रतिज्ञा किया है, मैं बच्चों को पवित्र बना करके ले जाऊंगा। शुभ बाबा, आप अपनी पवित्रता की शक्ति से ये दाग मिटाओ। दोबारा नहीं करूंगा, गारंटी करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। एक बार भूल होती है, आप क्षमा के सागर हो। शुभ बाबा, इसको एक दफा मिटा के देखो। मैं भी चाहता हूं मैं आपके साथ आपके घर में आऊं और आप सम्मान से मेरा स्वागत करें। हमें भी खुशी होंगी, आपको भी खुशी होंगी। आप भी कहेंगे, आओ मेरे लाडले बच्चे। आप भी कहेंगे, मेरे सिकिलदे बच्चे। बाबा, आप शांति के सागर हो। मैं भी आपका बच्चा हूं। मेरे अंदर एक क्रोध का संस्कार कहां से आया कि जैसा बाप वैसे बच्चे। हाँ बाबा, देख रहा हूं मैं, यहां इस धरती पर संग का रंग जल्दी लग जाता है। अब मैं आपके सन्मुख आया हूं, आपके संग में हूं। आप शांति के सागर हो। शुभ बाबा, क्या आप इस अशांति को मिटा नहीं सकते हैं? आप नहीं चाहते हो कि मेरे बच्चे भी मेरे जैसे बने? शुभ बाबा, परम धाम में कितना शांत वातावरण है। कोई देहधारी दिखाई नहीं देते इधर। चारों तरफ चमकती हुई सफेद आत्माएं ही दिखाई देती है। जैसे कि परमधाम में दीपावली मना रहे हैं आप। चारों तरफ चमकते हुए सफेद दीपक ही दीपक दिखाई दे रहे हैं। शुभ बाबा, मैं चाहता हूं आज आपके सन्मुख मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आज के बाद मैं कभी भी क्रोध नहीं करूंगा। चाहे सामने वाला कितना भी क्रोध करे, आप ऐसी शांति की शक्ति भरो, मैं आपका शो करूंगा। हमें देखकर अन्य बच्चे जो आपके वो देखकर कहेंगे, ये शांति दूत है। शुभ बाबा, आप
आनंद के सागर हो, सदा भरपूर हो। मैं भी आपका हूं। आपके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति मैं धारण करना चाहता हूं। आपने भी कहा, मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा, आपके साथ रहकर, आपसे संबंध जोड़कर ये सर्व शक्ति आप मेरे अंदर भर रहा हूं। मैं भी संतुष्ट आत्मा हूं, तृप्त आत्मा हूं। मुझे भी इस कली की दुनिया में कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके जैसे ही सदा प्रसन्न रहूंगा, आनंदित हूं। शुभ बाबा, आप भाग्य विधाता हो। भाग्य बनाने की विधि बताते हो। शुभ बाबा, आज भी आपने बाबा मुरली में कहा, गृहस्थ में रहो, कमल फूल समान पवित्र बनो। कमल फूल की बहुत गृहस्थी है, लेकिन पानी के कारण दिखाई नहीं देता है। शुभ बाबा, इस सृष्टि पर कर्म करते करते मैं कर्म के प्रभाव से मुक्त होकर, ये मेरा कर्म नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, सदा ये स्मृति में रखूंगा। ये विधि आप बताते हो। बच्चे गृहस्थ में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी आप पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। हर संकल्प में अगर स्मृति है, शुभ बाबा मेरे से करा रहा है, वो डायरेक्शन दे रहा है, वो शिक्षा दे रहा है। बच्चे ये देखो, ऐसे करो, ये नहीं करो। शुभ बाबा, मैं आपके श्रीमत पर चलकर सब प्रकार के कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त डबल लाइट स्थिति में स्थित रहकर कर्म करूंगा। ये मेरा वादा है। कभी संघर्ष में नहीं आऊंगा, कभी मैं तू मेरे में नहीं आएगा। हमें ये याद है, सारे कल्प के लिए जो भी कुछ चाहे, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, इस शरीर में रहकर ही मुझे जमा करना है।
शिव बाबा, यही आपकी जादूगरी है, किसी को पता ही नहीं चलता है। साधारण जीवन में रहते हुए पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहे हो, श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो। धन्य है शिव बाबा। धन्य है ये संगम युग। धन्य है ये ब्राह्मण परिवार, सबके साथ रहते हुए, कर्म करते हुए, सबके प्रभावों से मुक्त, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है। आप करन करावनहार हो। शिव बाबा, सदा मेरे नजरों में आप ही है। आपको ही देखता रहता हूं मैं, आपको ही सुनता रहता हूं मैं। तब मुझे कर्म क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में कभी भी मैं अकेला महसूस नहीं करता हूं। मेरे साथ सर्व शक्तियों से संपन्न छत्र छाया के समान आप खड़े हो। कर्म करते चलते फिरते मैं आपकी शक्तियों का मंथन करता हूं। तब लगता है आप मेरे साथ चल रहे हो, आपकी सर्व शक्तियां मेरे साथ है। शिव बाबा, जहां आप साथ है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हर कार्य में सफलता ही सफलता है। शिव बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, हर कदम में, हर संकल्प में मैं आपको साथ रख कर चलूंगा। ये थोड़ा सा संगम युग का समय है। अनेक जन्मों का बोझ को उतार कर कर्मातीत बनकर दिखाऊंगा। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को संपूर्ण बना के दिखाया आपको, तब आप कहते हो अधिकार से मेरा सुपूत बच्चा है। शिव बाबा, आप दिव्य बुद्धि दाता हो। बुद्धि को इतना दिव्य स्वच्छ रखते हो, सिखाते हो। बच्चे रोज एक मुरली के पॉइंट याद रखो, चलते फिरते अपने आप को पढ़ाते रहो। जो भी संबंध संपर्क में आता है दूसरों को भी सुनाते रहो। ये ज्ञान जल है, गंगा जल है, ये पाप को धोता है। ये ज्ञान अग्नि है, पाप को भस्म करता है।
तब हमारी बुद्धि दिव्य सोने के बर्तन जैसा होता है। जब आप मुरली सुनाते हो तो हर मुरली के पॉइंट समझ में आता है, याद रहता है। तो कर्म करते समय ज्ञान को मैं यूज करता हूं, तब कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। श्रेष्ठ भाग्य बनाने की यही विधि सिखाते हुआ दिव्य बुद्धि को बनाने की विधि बताते हो। शिव बाबा, जिस प्रकृति में हम बैठे हैं, आज ये प्रकृति तमो प्रधान बन गई है। आप सर्वशक्तिवान हो। आप अपने सर्वशक्तियों से इस प्रकृति को भी निरोगी, निर्विकारी बना रहे हो। आपके शक्ति से जिस प्रकृति में हम बैठे हैं, ये सदा निरोगी है, निर्विकारी है। आपके संग में आते आते आपके सर्वशक्तियों से इस प्रकृति पर भी हम जीत पूरा पाएंगे, प्रकृति जीत कहलाएंगे। आपकी मदद और हम बच्चों की हिम्मत, आप कहते हो हिम्मत रखो बच्चे, बाप मदद के लिए सदा सर्वशक्तियों के साथ खड़ा है। बाप आया ही है, बाप का धर्म है बच्चों को मदद करना। हिम्मते बच्चे, मदद बाप सदा देता रहेगा और दे भी रहा है। शिव बाबा, हम प्रतिज्ञा करता हूं, मैं किसी के प्रभाव में आकर आपका संग नहीं छोड़ूंगा, आपसे कभी जुदा नहीं होऊंगा, कभी संशय में नहीं आऊंगा। इस सृष्टि पर बहुत प्रकार के संग है, लेकिन आपका संग सत्संग है। आप सत्य ज्ञान देते हो, तब आपको कहा सत्यम शिवम सुंदरम।